बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शाहिद खान। व्यूअर्स, साजिश हुई, बार बार होती है। व्यूअर्स, आपको याद होगा टर्की में तैयब अर्दवान की हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई और वहाँ की अवाम ने उसे नाकाम बनाया। अवाम ही होती है जो अपने मुल्क की हिफाजत भी करती है। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है एतिहादी। हमेशा एतिहादी जिस हुकूमत के साथ भी हो, जिस दौर में भी हो, इन्होंने हमेशा खंजर खोपा है और इन्होंने हमेशा हुकूमत की टांगें खींची है। ये हुकूमत के साथ मिलकर हुकूमत भी करते हैं, हुकूमत वजारतें भी इंजॉय करते हैं, एट द एंड उन्हें गिरा भी देते हैं। अब परवेज़ इलाही को देख लें, बड़े मजलूम बन रहे हैं, उनकी पिटाई भी हुई, अफसोस भी हुआ, लेकिन इसके जिम्मेदार वो खुद ही हैं। यही परवेज़ इलाही थे जिन्होंने आज से 3 माह पहले कहा था कि अभी तो सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी किचन में इकट्ठा हो रहा है, पकना अभी बाकी है। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि जब धुआं निकलेगा आपको नज़र आ जाएगा, मतलब जब इमरान खान इक़्तिदार से हट जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। यही 10 सीटें हैं टोटल पंजाब में परवेज़ इलाही के पास, और हुकूमत ने इन्हें स्पीकर ऑफ पंजाब बना दिया था, पंजाब असेंबली का स्पीकर बना दिया था सिर्फ 8-10 सीटों पे। तो ऐसा तो कोई भी नहीं करता। तो एट द एंड जो उनके साथ पंजाब असेंबली में हुआ, उनका हार्ट टूटा, उनका सांस रुका, और फिर वो कह रहे थे कि मुझे खान के साथ होने की सज़ा दी गई है। खान के बारे में तो आप कह रहे थे कि धुआं उठेगा, तो जैसे आपने किया आपके साथ वैसे ही होगा। आप ही के तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक, उन्होंने जाके उनके मुखालिफ वोट दिया, तो छुरा तो आप लोगों ने घोंपा, और आप ही हैं वो लोग। जब शेख रशीद ने आप लोगों को कहा तो आप लोगों ने कहा कि हमारे आबा व अजदाद ने इनकी मदद की है, यानी आप लोग तो रोटियां और नवाले गिनवाने लग गए। हम भी हमेशा समझते थे कि आप लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन बड़े बुरी तरफ एक्सपोज हुए हैं आप लोगों ने रोटियां और नवाले गिनवा दिए। जबकि शेख रशीद साहब ने खुद कहा था कि मैंने तो खुद ही किताब में इसका जिक्र कर चुका है वो पहले से ही। ये जो मौजूदा एतिहादी थे, इन्हें कम अज़ कम जमात इस्लामी से ही इबरत हासिल कर लेनी चाहिए थी। यही जमात इस्लामी थी 2013 की KPK असम्बली में एक बड़ी एतिहादी थी। जब KPK की काबीना तश्कील पा रही थी तो उस वक़्त जमात इस्लामी ने डिमांड की कि हमें वजारत ख़जाना भी मिल गई उन्हें। तो मलंग लीडर है इमरान खान, उन्होंने वजारत ख़जाना दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा हमें तालीम की भी वजारत चाहिए, तो इमरान खान ने कहा ले ले। तो वो श्री मज़ारी साहिबा ने कहा कि नहीं, तालीम की वजारत हम अपने पास रखेंगे। तो तालीम की वजारत इन्होंने फिर नहीं दी। तो कुछ ही साल जल्द ही वही जमात इस्लामी KPK गवर्नमेंट में भी थी और PTI के खिलाफ बातें भी कर रही थी। ये इत्तेहादियों का नस्बुलैन रहा है हमेशा से ही। तो अपने न्यूज़पेपर्स में PTI के खिलाफ ही लिखते रहे, बोलते रहे। वो समझ रहे थे कि हमें पूरी KPK की असेंबली हमें ही मिल जाएगी, लेकिन हुआ क्या है, एट द एंड 2018 के इलेक्शन में 1 सीट पे आ गए। मैं कल ही काफ़ी हूँ, तो मतलब आज उनका एक ही MNA है। मौजूदा एतिहादी इनके साथ भी ऐसे ही हुआ है और आगे जाके होगा। इनके पास वजारतें थी, तारिक बशीर चीमा के पास और मोनिस इलाही के पास, और सबसे बढ़कर परवेज़ इलाही स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली थे। और इन्होंने किया कि अगर ये नहीं बिगड़ते तो कुछ भी नहीं होता। तो इन्होंने जो कुछ किया, फिर बड़ा अफसोस भी हो रहा था। इनकी काफ़ी एक बुजुर्ग सियासतदान है परवेज़ इलाही, काफ़ी एजेड भी हैं, जिन तरीके से इनकी पिटाई हुई, और ऐसा तो फिर होता है। लेकिन अभी पिछले 5 साल में देखें तो यही परवेज़ इलाही इसी नून लीग को बुरा कहते थे, लेकिन इन्हें स्पीकरशिप मिली, उसके बावजूद वो इज्जत रास थी। आज पंजाब असेंबली की क्या सूरत हाल है, वहाँ पे परवेज़ इलाही की कोई पोजीशन नहीं है। वहाँ तो नून लीग आ गई है, तो वो नून लीग की बनिस्बत आपकी स्पीकरशिप तो ज़्यादा बेहतर थी। उस्मान गुज़ार से तो ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग थे, यू वर स्ट्रॉन्गर देन मिस्टर उस्मान गुज़ार। तो
اس کے علاوہ ویورس MQM کے پاس بھی وزارتیں تھیں، اب وزارتیں وہ بھی نہیں لے رہی، مطلب پرانی تنخواہ پہ کیا مفت میں کام کرنا پڑے گا، ابھی لینے کے دینے پڑ گئے ہیں انہیں۔ اس کے علاوہ ویورس یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ اتحادی بھی بن جاتے ہیں اور پھر بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب، ہمیشہ کہا جاتا کہ وہ تو بڑے ATM ہیں، عمران خان کو چھوڑ جائیں گے، عمران خان کا کیا ہوگا۔ ہم لوگ اصل میں رب کو بھول جاتے ہیں، جس کے حکم سے صبح ہوتی ہے اور جس کے حکم سے وہی صبح اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک پتا بھی رب کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ جہانگیر ترین نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہوگا تحریک انصاف پر، لیکن اس لیے کیا ہوگا کہ پاکستان بہتر ہو۔ اسی پاکستان میں انہوں نے بہت کچھ کمایا بھی، ارب پتی بھی بنے اسی پاکستان کی وجہ سے، اسی پاکستان کی وجہ سے انہیں عزت ملی، تحریک انصاف کی وجہ سے بھی انہیں عزت ملی۔ لیکن صرف یہ کہا جائے کہ جہانگیر ترین کی وجہ سے یا علیم خان کی وجہ سے کوئی پارٹی یا کسی دنیا کا یا شخص کا نظام چل سکتا ہے تو یہ جھوٹ ہے، یہ ایمان سے عاری ہونے کے مترادف ہے۔ اب PTI عمران خان حکومت سے علیحدہ ہو گئے، ظاہر جلسوں کے لیے، مختلف پروٹیسٹ کے لیے پیسے بھی چاہیے، ان کے پاس تو خزانے کا کوئی ایسا پیسہ نہیں ہے، تو انہوں نے اعلان کیا اوورسیز سے 3 گھنٹے میں ہی 44 کروڑ روپے جمع ہو گیا عمران خان کے پاس۔ مطلب کیا ایک ہاؤ ہی از، تو کس طرح اب وہ 1 ارب سے زیادہ بھی ہو گیا ہے ابھی، تو مطلب ایک اشارے پہ تو کہاں ہے ATM مشین جہانگیر ترین؟ جہانگیر ترین تو اتنی تیزی سے پیسہ انہوں نے نہیں دیا ہوگا۔ تو ویورس آپ خود سوچ لیں کہ آپ کو بھی، آپ بھی جانتے ہیں، آپ لوگ بڑے عوام خود بڑی باشعور ہے، وہ کس طرف جانے جاتے ہیں، اور خاص کر وہ جو گستاخ رسول نے خوشی کا اظہار کیا، ہمیں تو زیادہ غصہ اس پہ آیا ہے کہ اس وزیر اعظم کے ہٹنے پر سب سے زیادہ غصہ اس پہ آیا ہے، تو لوگوں کا غصہ اس لیے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ویورس آپ لوگ خود زیادہ سوچیں، آگے انشاءاللہ یہ آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ بلیس یو۔